मैम आपने कल क्लास क्यों नहीं ली? गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। कल मैंने क्लासेस इसलिए नहीं ली क्योंकि कल मैं छुट्टी पे थी, ठीक है। तो इसलिए फिर आप स्वराज सर के पास आपकी क्लास थी। आज स्वराज सर छुट्टी पे है, तो फिर उनके बच्चे हमारे साथ आ गए हैं, ठीक है। मतलब कल जो बच्चे क्लास में थे, आज भी वो सारे ही एक साथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, जिसमें हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी के बारे में। अच्छा, समांतर श्रेणी के पदों के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई क्या होते हैं, कैसे उनको निकालते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए हमने पढ़ रखा है कि एक फॉर्मूला होता है AN नाम का। हम इसका इस्तेमाल करके जो है वो सारे उन क्वेश्चंस को हल करते हैं जो क्या होते हैं, जो पदों पे आधारित होते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला कब काम आएगा? जब सिर्फ पदों की बात चल रही हो। पहला पद हो गया, सारवंतर हो गया, या फिर आपको बोला है कि 15वां पद दे रखा है, 14वां पद दे रखा है, तो आप इसका इस्तेमाल करके सॉल्व करोगे। लेकिन जब आपको नजर आएगा पदों का योग, ठीक है, जहां पे भी आपको योग दिख गया। देखो, समांतर श्रेणी में दो ही तरह के क्वेश्चन है, या तो पदों पे आधारित क्वेश्चन आएंगे या तो योग पे आधारित। तो अगर आपको योग वाला सवाल दिखता है तो समझ जाना कि योग मतलब ये वाला फॉर्मूला भी हमारे काम आएगा। n/2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n-1 गुणा में इसके d, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी क्या होगा, हमारे काम आएगा, क्योंकि जहां जहां पे योग लिखा है वहां वहां पे ये चीज भी होगी, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में जब ली थी तब सीखा था। फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख रखा है। मुझे लगता है कि अब तक तो आपको फॉर्मूला सभी को याद हो चुका होगा, तो इसको दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहीं से इसी फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला निकला, ध्यान देना। इसी फॉर्मूले से क्या होगा, एक नया फॉर्मूला निकलेगा, जो कब इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखते हैं, बड़े वाला फॉर्मूला जो कि है, यहीं पे लिख लेते हैं इसको, जो कि ये वाला फॉर्मूला था। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसको कि SN बराबर है n/2 ब्रैकेट शुरू कर दिया 2a प्लस n-1d। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला जो यहाँ से अभी निकलेगा, एक फॉर्मूला जो यहाँ से अभी बन के आएगा, वो बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है वो आपके जल्दी सॉल्व होंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। SN को ऐसा नहीं रहने देते हैं, n/2 को n/2 ही रहने देते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये 2a कब बना, ऐसा हमने क्या किया a के साथ कि ये 2a बन गया, सोचो। 2 से गुणा कर दी होगी मैम ए की। चलो, एक तो आपने बोला कि 2 से गुणा करोगे a को तब भी 2a आएगा, और इसके अलावा और कैसे बन सकता है 2a? ए मिला के 2a। बिल्कुल, अगर हम a में a को जोड़ दें तब भी तो 2a ही बनेगा ना। देखो, अगर एक a में एक और a जोड़ दिया तो क्या आ गया, 2a आ गया, ठीक है। सभी को समझ आया? बताओ कि 2 से a को गुणा करेंगे तब भी 2a बनेगा, और अगर a को 2 बार जोड़ेंगे तब भी। हाँ बोलो मैम, एक बार वापस समझा दो। हम वापस समझते। देखो, मैंने आपको क्या बता रही हूँ अभी, तो मैं आपको बता रही हूँ एक फॉर्मूला हम निकालेंगे। कहाँ से? इधर से, ठीक है। एक फॉर्मूला हम यहाँ से निकालेंगे SN से। एक इस फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, n/2 को तो ऐसे कैसा रहने दिया, 2a को मैं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। 2a को क्या कर रहे हैं हम, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे तोड़ेंगे? तो एक तो आपने कहा कि अगर 2 को a से गुणा करो तब भी 2a आता है, और दूसरा हमने कहा कि a में अगर a को जोड़ दो तब भी 2a आता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे 2a को हटा के क्या कर सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस गुड इवनिंग। a। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 2a की जगह पे a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? लिख सकते हैं मैम। लिख सकते हैं, बिल्कुल। और इसके आगे जो लिख रखा है, इसके आगे जो लिख रखा है, इसको ऐसे कैसा उतार दो, 2, ये इसको तो तोड़ के लिख दिया हमने a प्लस a, ठीक है। आगे इसके जमा का निशान था, तो हम भी क्या करेंगे, गुड जमा का इवनिंग निशान मैम। लगा देंगे और लिख देंगे n-1 गुड गुणा इवनिंग में मैम। d। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताओ, इसको तोड़ के लिखा a जमा a, और यहां से यहां तक पूरा ऐसे का ऐसे उतार दिया। यहां तक किस किस को समझ आया? कोई डाउट है तो पूछो, बिल्कुल फटाफट से डाउट पूछो। मैम, एक बार फिर से समझाना। किया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया इसलिए। चलो
अभी जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया यहाँ पे ध्यान दो, चैट वैट में अभी कुछ मत लिखो, अभी स्क्रीन पे ध्यान दो जहां पे चल रहा है क्वेश्चन, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम इस फॉर्मूले को तोड़ के एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं जो हमारी मदद करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले तो योग का फॉर्मूला लिख दिया, योग का फॉर्मूला लिख दिया तो हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया। ठीक है, इसको हमने तोड़ के लिख दिया 2a को a जमा a के रूप में, और इसको हमने ऐसे का ऐसा ही नीचे उतारा। मतलब मैंने क्या चेंजेस किए, बस इतना सा कि 2a की जगह पे a प्लस a लिख दिया। बताओ अभी कोई डाउट? गुड इवनिंग। नो मैम। नो, ठीक है, हाँ बोलो मालती। कुछ नहीं मैम। ओके ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना और मुझे बताना। ए तो चलो ऐसे का ऐसा रह जाएगा। अच्छा, ये जो चीज होती है यहां से यहां तक, इसको देख के आपको कुछ याद आया? ये क्या है? a प्लस एन माइनस 1d। इसको क्या लिख सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल an, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने पढ़ रखा था कि ये an का फॉर्मूला है। an बराबर होता है किसके? a प्लस एन माइनस 1d के। तो मतलब मैं इसकी जगह पे an लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ कि नहीं? मुझे बस इतना बताओ, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यस, तो बस हो गया, हमारा फॉर्मूला तैयार है, हमने अपना फॉर्मूला बना दिया। तो अब आपके पास योग का एक नया फॉर्मूला आ गया है, एस एन बराबर n बटा 2 a प्लस ए एन। अब हमें पता है कि आखिरी पद होता है an। कौन सा पद होता है? an, आखिरी पद। और आखिरी पद को हम कभी कभी l भी लिखते हैं, l मतलब लास्ट। ठीक है, l मतलब लास्ट, तो आखिरी पद को l भी लिखते हैं, an भी लिखते हैं। तो यहां से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, एस एन, n पदों का योग कितने के बराबर? n बटा 2। अच्छा, जतिन भी क्लास में है, जतिन भी शायद पहले पढ़े हैं मेरे साथ, है ना? और an की जगह पे आप l भी लिख सकते हो, बस हो गया, ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में और ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या अंतर है वो सीखेंगे। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, तो ये वाला फॉर्मूला वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमें अंतिम पद नहीं पता होगा, जहां पे हमें अंतिम पद के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होगी, अंतिम पद नहीं दिया हो, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है। तब हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे जब अंतिम पद नहीं हो। लेकिन अगर आपके पास कोई समांतर श्रेणी ऐसी है जिसका आपको अंतिम पद पता हो, तो फिर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। कब? जब आपके पास अंतिम पद दिया गया हो। क्योंकि पिछले जो हमने क्वेश्चन किए वो हमने इस वाले फॉर्मूले से किए, हालांकि उसमें अंतिम पद था, लेकिन हमने पहले ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था तो हमने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, अगर उसमें हमें अंतिम पद दिखेगा तो हम इस बड़े वाले फॉर्मूले को नहीं, छोटे वाले फॉर्मूले को जो है वो यूज करेंगे। इसको यूज करना बहुत आसान है। हाँ बोलो, एस कैसे आया? क्या हो गया? एल मैम। कहाँ पे एन? यस मैम। कहाँ पर है एन? ए प्लस एल। एल, अच्छा, क्योंकि देखो ना, ए एन होता है आखिरी पद। ठीक है, आखिरी पद को हम ए एन भी लिखते हैं और एल भी लिखते हैं। बताओ, क्लियर है? ये सेम है। ए एन को मैंने एल लिखा क्योंकि लिख सकते हैं, आखिरी पद को हम कैसे लिखते हैं, या तो ए एन या तो एल, तो इसलिए ये फॉर्मूला चलेगा। ये दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, बताओ अभी कोई डाउट? ये वाला फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, n बटा 2 पहला पद जमा आखिरी पद, बस इतना आसान फॉर्मूला है। n बटा 2 गुणा पहला पद जमा आखिरी पद, बस। ठीक है, क्लियर है? करेंगे अभी इस वाले फॉर्मूले की क्वेश्चन, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके बताओ फिर। ये है वो वाला फॉर्मूला, l क्या है यहाँ पे? l है अंतिम पद। ठीक है, l है अंतिम पद। तो इस क्वेश्चन को करो फिर फटाफट से। आपको यहाँ पे सवाल दे रखा है कि योग ज्ञात करो किसका 25 जमा 28 जमा 31 जमा डैश 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 से 100 तक। मतलब 100 आपका क्या है? अंतिम पद है, 25 आपका पहला पद है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उसको लगा के अपना आंसर आप मुझे दिखा सकते हो कैमरा ऑन करके। फिर से बोलना मैम।
फिर से क्या फॉर्मूला की क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन में क्या करना है? क्वेश्चन में योग ज्ञात करना है। 25 जमा 28 जमा 31 जमा डैश 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 जमा जमा 100 इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। एन मैम एन तो शायद निकालना पड़ेगा, एन इसमें निकालना पड़ेगा। सुन लो भाई, एन इसमें आपको खुद निकालना पड़ेगा। पता नहीं कैसे निकालोगे, बताओ। एन एन किस फॉर्मूले से निकालोगे? an is equal to a plus n minus d। बिल्कुल, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, उससे एन निकाल लो। एन मैम निकालने में इसमें दिक्कत an आएगी 100 तो है ना? हाँ 100 है ए एन, 100 है आखिरी पद। जिसका भी हो जाएगा निकाल रहे। हाँ आराम से कर लो, जिसका भी हो जाएगा वो मुझे नोटबुक दिखा देना। हाँ कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पहले भी किया होगा, पर चलो आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर से आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लोगे तो फटाफट से सॉल्व करके मुझे अपनी नोटबुक दिखाओ। पहले एन निकाल लो, एन एक बार निकल जाए फिर योग निकाल लेना। चलो योग के लिए मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, कुछ बच्चों को अगर फॉर्मूला याद नहीं रहा हो तो योग के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एस एन बराबर में एन बटा 2 ब्रैकेट शुरू करो ए प्लस ए एन, बस ये वाला फॉर्मूला। पहले पद को आखिरी पद से जोड़ो फिर 2 से कटता है तो काट दो, नहीं तो फिर गुणा करके करो, जो भी करना है, मतलब जैसे भी करना चाहते हो, ठीक है। पर एन निकालना पड़ेगा। एन निकालने के लिए बता दिया, ए प्लस एन माइनस वन डी से आपका एन निकल जाएगा, है ना। चलो सॉल्व कर लो अच्छे से। मैम बोलो। एन तो आखिरी पद होता है ना? नहीं, एन होता है पदों की संख्या, ए एन होता है आखिरी पद, ठीक है, ए एन। ओके साहिल, आपकी मैं नोटबुक देख रही हूँ। और एस एन निकाला आपने, अभी नहीं निकाला? एस एन योग निकाला? निकाल रहा हूँ मैं। हाँ निकाल लो निकाल लो। ये सही है मैम। क्या हो गया? हाँ ये सही लग रहा है मुझे। बाकी और बच्चों के साथ मैच करके देखेंगे कि इतना ही आ रहा है सभी का, किसी को कुछ और तो नहीं आ रहा। ओके शिव कुमार, आपका मैं देख रही हूँ। ओके एन आपका करेक्ट है। उसके बाद आपने एस एन निकालने के लिए ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, तो फिर इसलिए मैम इसमें आखिरी पद 100 है ना? हाँ बिल्कुल आखिरी पद इसमें 100 है, क्योंकि सबसे अंत में 100 लिखा है तो आखिरी पद 100 है, ठीक है। हाँ कोई डाउट है तो बीच में पूछ लो। देखो सभी इसको ट्राई करो, सही आता है गलत आता है उसकी चिंता मत करो, लेकिन ट्राई करो इसको खुद से सॉल्व करने की, क्योंकि इसके बाद पोल में हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर वहां पे आप गलत कर देते हो। अभी 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 गलत हो जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन पोल में गलत हो जाए तो थोड़ा सा होता है, क्यों गलत हो गया, है ना। तो अभी प्रैक्टिस करो, गलत होता है कोई बात नहीं, सीखेंगे इस क्वेश्चन को तो हम सीखने वाले हैं वैसे भी, तो प्रैक्टिस करो, कॉपी पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो। सिर्फ मैं 50 तक वेट करूंगी, उसके बाद जो भी अगर कोई नोटबुक दिखाना चाहता होगा तो मैं नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि उतना समय नहीं है हमारे पास, समय थोड़ा सा कम है। सरुति आपका कैमरा ऑफ हो गया शायद। एन करेक्ट है। आपने योग निकाला उसके बाद, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल वेरी गुड।
ओके साहिल, आपका मैं देख रही हूँ दोबारा से। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अभी तक सिर्फ 3 ही बच्चों ने दिखाया, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। कर रहे हो कोशिश? हाँ ठीक है। कैमरा ऑन कर सकते हो बच्चों, जो बच्चे चैट में लिख रहे हैं। नोटबुक दिखा सकते हो अपनी अपनी। नहीं, ये थोड़ा सा गलत है, और ऐसे थोड़ा सा गलत लिखा। अगर आप नोटबुक दिखाना चाहते हो तो बिल्कुल अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो, ठीक है। चलिए 2 मिनट का समय है, फटाफट से करो। है कोई दिखाने वाला या मैं इसको सॉल्व कर दूं? बोलो, सॉल्व करूं क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, कोई नहीं यस दिखाने वाला। मैम। चलो, यस मैम। तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा कि एक हमें समांतर श्रेणी दे रखी थी और हमें बोला था इसका योग ज्ञात करो, तो हमने फटाफट से लिख दिया योग का फॉर्मूला। फिर हमने देखा कि योग निकालने के लिए चलो पहला पद चाहिए है, आखिरी पद चाहिए वो भी है, लेकिन n नहीं है। n के बिना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले n निकालेंगे। n निकालने के लिए हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला। क्योंकि जब भी बात आती है समांतर श्रेणी के पदों की या फिर n निकालने की, तो हम इस वाले फॉर्मूले से ही उसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिया होता कि इस समांतर श्रेणी के इतने पदों का योग है, योग दिया होता मतलब आपको, और पद नहीं बताए होते, तब आप यहाँ पे योग की वैल्यू भर के तब आप n निकालते। लेकिन आपको योग पूछा था, दिया नहीं था, इसलिए यही एकमात्र फॉर्मूला है जो हमारी मदद करेगा n निकालने के लिए। सबसे पहले an की वैल्यू भरनी है। an होता है आखिरी पद, आखिरी पद 100 है, क्योंकि 100 पे आके ये समांतर श्रेणी खत्म हो गई है, तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। a की जगह पे 25 है, क्योंकि 25 होता है पहला पद। n-1 को n-1 ही रहने देंगे, क्योंकि पता ही नहीं n कितना है। अच्छा, d कितना है बताओ? किसका d डी मैम 3 प्लस 3 हम 2 मैम? क्योंकि दूसरे पद से पहले पद को A2 माइनस माइनस करना है। क्या हो गया? A2 माइनस A। हाँ, a2 माइनस a, ठीक है। दूसरे पद से पहले पद को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो d हमारे पास 3 आ गया, सिंपल। अब हमने 100 को ऐसे का ऐसा रखा, 25 को उधर भेजा, 25 यहाँ पे जमा का था, 100 के पास जाएगा तो भाई माइनस करेगा, और n-1 गुणा 3 को हमने छोड़ दिया अकेला। 100 में से 25 गए तो आ गया 75। n-1 को अकेला छोड़ो, 3 इसके साथ गुणा कर रहा है, तो 75 के पास जाके भाग करेगा, ठीक है। तो इसने इसको भाग किया तो ये आ गया 25, क्योंकि 25 यहाँ 75 होता है, तो ये आ जाएगा 25 बराबर n-1। n को अकेला छोड़ो, 25 के पास 1 को भेजो, यहाँ पे 1 माइनस का था, 25 जमा का होगा, और n कितना आ जाएगा 26 के बराबर। तो हमने यहाँ से n का मान निकाल दिया 26। अब n मिल चुका है तो Sn भी हम निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू भरनी है। तो n का मान कितना है? 26 है, तो 26 लिख दिया, बटे में 2 लिख दिया, गुणा का निशान a मतलब पहला पद, पहला पद 25 था तो 25 लिख दिया, जमा का निशान an मतलब आखिरी पद, जमा 100, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 26 और 2 को काटो, 13 दूनी 26 होता है, तो यहाँ पे आ गया 13, गुणा का निशान 25 में 100 को जोड़ा तो आ गया 125। अब आपने 125 और 13 की गुणा करनी थी, और आपको जो है वो अपना आंसर मिल जाता। 125 को जब 13 से गुणा करेंगे, 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 1 एकम 1, ये आ गया 5, 7 5 12, 3 4 5 6, ये 1625, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है किसका? Sn का। अच्छा मुझे बताओ, ये जो योग निकला ये कितने पदों का योग है? 100 का मैम। 100 का? 100 तो अंतिम पद है। मैम 100 तक पदों। कितने पद है 100 तक? बिल्कुल 26 है ना। 26 n मैम। n n यही तो बताता है, n हमें पदों की संख्या ही तो बताता है। करेंगे भाई करेंगे, अभी रुको। n हमें पदों की संख्या ही तो बताता है, और क्या बताता है, ठीक है। तो इसलिए ये 26 पदों का योग है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S26, मतलब 26 पदों का योग है 1625। बताओ, क्लियर हुआ? यस मैम। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से
की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं पोल में दे रही हूँ, कुछ नहीं करना है, पोल में आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले पता लगा लेना है पहले पद का और आखिरी पद का। अगर तो n दिया गया होगा तब तो डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल के अपना आंसर निकाल लो, पर अगर n ही नहीं दिया गया होगा तो फिर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यहां से n का मान निकालना है, ठीक है। n का मान निकालने के बाद फिर आपने योग निकालना है। कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन पोल में? यस मैम। यस मैम। चलो तो फिर करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चों, बाकी मैं समझा दूंगी थोड़ा बहुत जहाँ भी मुझे लगेगा कि समझाने की जरूरत है। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। चलिए क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है जो कि बहुत ही सिंपल समांतर श्रेणी है, आराम से आप इसको हल कर पाओगे। आपको बोला है 10 जमहा 12 जमहा 14 जमहा 100 ऑन जमहा 34। सबसे पहले तो पता लगाओ यहाँ पर पहला पद कौन है और अंतिम पद कौन है, और आपको योग निकालना है। तो योग का फॉर्मूला लिख रही हूँ सिर्फ इस क्वेश्चन में, अगले वाले से नहीं लिखूंगी, सिर्फ इस वाले में लिख रही हूँ। योग का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि इस सवाल में हमें पता है ए एन कितना है, हम जानते हैं कि आखिरी पद कितना है, हम जानते हैं कि पहला पद कितना है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाएंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। मैम जिसका भी नोटबुक पे सॉल्व हो जाएगा वो हैंड रेज कर देना। एन भी निकालना है मैम। मैम बिल्कुल एन भी निकालना पड़ेगा। हाँ बोलो। यही पूछ रहा था मैं, मन निकाल लेना। तो देखो ना भाई, आपको क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन में एन तो दिया ही नहीं है ना, तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी हैंड डाउन कर रही हूँ मैं आपके, जिसका कॉपी पे होगा बस उसी ने अपना हैंड रेज करना है, सबने नहीं करना है। जिसका कॉपी पे हो जाएगा बस वही बच्चे हैंड रेज करेंगे। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं किसी चीज की, ठीक है। आराम से सोच समझ के अपना समय लो और उसके बाद आंसर करो। कॉपी पे हो जाएगा तो हैंड रेज कर देना। अच्छा साहिल, इतनी जल्दी तो नहीं होता किसी का है, इतनी जल्दी कैसे कर लिया? चलो कोई बात कैमरा नहीं। दिखाओ मैम। नहीं नहीं, कैमरा तो ऑन नहीं कर सकते ना, पोल का क्वेश्चन है। मैम चलिए पोल के लिए पोल मैंने कर दिया ओपन भाई। जिसने ईमानदारी से कर लिया है कॉपी पे सॉल्व और आंसर भी जिसको मिल गया है वही पोल में आंसर करेंगे। बाकी बच्चे तब तक कोशिश करेंगे जब तक उनका आंसर ना आ जाए, ठीक है। जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा थोड़ा समय ले लो, सॉल्व कर लो, फिर अपना आंसर दो, है ना। जल्दबाजी में गलत करके क्या ही हो जाएगा, समय तो आपको है, पूरा पूरा समय आपके पास है। नहीं, संख्याएं ध्यान से देखो, संख्याएं जानबूझ के ऐसी ऐसी लिखी हैं कि आप जल्दबाजी में गलत करो, और जो कि बहुत से बच्चे कर भी रहे हैं। संख्याएं जानबूझ के ऐसी लिखी हैं कि आप कंफ्यूज होके गलत आंसर को चुनो, और कुछ बच्चे ऐसा कर भी रहे हैं। तो क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्यों उनकी करे हुए प्लान को सच कर रहे हो? है, आराम से कर लो, बिल्कुल आराम से कर लो। मैम हो गया। कैमरा ऑफ रखो। जिसका भी हो चुका है वेरी गुड, हैंड रेज कर लो। हाँ, जिसने पोल में आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लेना। अभी भी गलत गलत आंसर आ रहे हैं, अभी तो बोलते हम तो कर लेंगे, और जब करने की बात आई तो ऐसे गलत गलत करते हो। अच्छे से करो, सोच समझ के करो। संख्याओं में कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि संख्याएं जानबूझ के लिखी है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, और आप सच में कंफ्यूज हो रहे हो। भाई कंफ्यूज नहीं होना है। हो गए मैम। ठीक है,
और एन की वैल्यू भी ध्यान से निकालनी है। अगर आपने एन निकालते वक्त उसमें एक नहीं जोड़ा होगा तो आंसर गलत आएगा। जब एन निकाला और एन निकालते वक्त अगर आपने उसमें एक नहीं जोड़ा होगा तो फिर भी आपका आंसर गलत ही आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी गलतियों की वजह से पूरा क्वेश्चन बच्चों गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए चेक कर लो कि आपने जब एन निकाला तो उसमें आपने एक को जोड़ा कि नहीं जोड़ा। ठीक है, ये भी चेक करो। जिन्होंने कर लिया उन्होंने तो कर लिया। ओके साहिल, आपका जल्दी हो जाता है, मान गए हम। चलो मैम एक बार मैं कर रही हूँ। हाँ, अभी मैं नहीं पोलैंड कर रही, अभी कर लो। क्लास में हमारे पास 45 के करीब बच्चे हैं और 45 में से 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन बहुत से आंसर गलत है, बहुत ज्यादा आंसर गलत है। इसलिए आराम से सोच समझ के करो। ठीक है, अभी कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके। मैं कर रही हूँ, मैं किया नहीं है। यस मैम, आपने कर दिया बट आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ऐसा बोल रहे हो? मैं कर अच्छा कर रहे हो, रही है। ठीक है। हो गया मैम। ओके बेटा, हैंड रेज कर लो, हाथ के निशान को दबा दो। तो अभी देखते हैं किसने किसने नहीं किया। सरुति, अंशु, तमन्ना, अमन सैनी जी के नाम से जो है, करण जी के नाम से जो है, राकेश शर्मा जी के नाम से जो है, दिव्या कश्यप जी के नाम से जो है, सोनिया जी के नाम से जो है, छोटी ज्योति कुमारी जी के नाम से जो है, काजल, इन बच्चों ने भी आंसर नहीं किया। अगर हाँ अगर कर लिया तो हैंड रेज कर लो। कर लिया तो अभी मैं 1 मिनट का वेट करती हूँ, उसके बाद फिर हम पोल को एंड करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये पूरे 6 बज गए हैं, 6 बज के 1 मिनट पे हम स्टार्ट करेंगे पोल को एंड करना। क्योंकि बहुत से बच्चों ने कर लिया है। अब बसई के हो क्या जो बाकी बच्चे हैं? बसई स्कूल से या हासी? हांसी से है। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिसने आंसर नहीं किया है वो 10 सेकेंड में अपना आंसर देने की कोशिश करना। अगर तब भी नहीं हो पाया तो फिर आपको चैट में ही आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको बच्चों पोल सेक्शन में दिख रहा होगा। 41 बच्चों ने आंसर किया, 21 बच्चों का सही है, लेकिन 17 बच्चों का निकलते हैं। नहीं, 20 बच्चों का गलत है। 20 बच्चों का गलत है। ठीक है, यस मैम। तो 21 का सही। 20 बच्चों का गलत है मैम। हाँ चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं। जिसका भी गलत था स्पेशली वो बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो, हमें इन्होंने बोला था कि आप क्या करो, इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करने को बोला है तो बिना कुछ सोचे समझे पहले तो आपने देखना है कि
आपके पास पहला पद और आखिरी पद दोनों है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आखिरी पद भी है पहला पद भी है तो फटाफट से आपने ये वाला फॉर्मूला लिखना है। अगर आखिरी पद नहीं होगा तो फिर आपने बड़ा वाला फॉर्मूला लिखना है, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1d, फिर आपने वो वाला फॉर्मूला लिखना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास पहला पद भी था आखिरी पद भी था, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला जो है वो लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना था, हमने इस फॉर्मूले से योग निकालना था, लेकिन हमने देखा हमारे पास तो n ही नहीं है, पहला पद है आखिरी पद भी है लेकिन n तो है ही नहीं, तो इसका मतलब पहले तो n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपने इस्तेमाल करना था। ए एन की जगह पे कौन है, ए एन मतलब आखिरी पद, कौन है वहां बैठा हुआ 34 मतलब 34। ए की जगह पे कौन बैठा है, तो ए की जगह पे बैठा है 10। एन माइनस 1 पता है, नहीं पता, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो। डी कितना है बताओ, डी कितना है, +2। 2 मैम। जमा कर दो। तो 34 को ऐसे कैसे रहने देते हैं, 10 को उधर भेजा 10 बन गया माइनस का, n माइनस 1 रह गया यहीं पे, गुणा में 2 ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब 34 में से 10 जाएंगे तो सबको पता है 24 आएगा, बराबर में n माइनस 1 गुणा में इसके 2। n माइनस 1 को और अकेला छोड़ो और इस 2 को उठा के 24 के पास भेजो। 24 के पास जाके क्या कर देगा, ये भाग कर देगा, कर दो इसको 12 दूनी 24। लेकिन 12 इसका आंसर नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में 12 को ही आंसर मान लेते हैं, जबकि वो गलत है। n माइनस 1 था ना कि n अकेला था, तो अभी n को और अकेला छोड़ेंगे, इस 1 को 12 के पास भेजेंगे, 12 के साथ करवा देंगे इसकी जमा, तो हमारे पास आंसर में n आ जाएगा 13 के बराबर। अब यहां पे मेरा एक सवाल कि किस किस ने n निकालने में गलती की, वो हैंड रेज करो बिल्कुल ईमानदारी से। किसका n गलत निकला, मैम कॉपी देख लो। नहीं, मैम आप कुछ पहले बता था दो ना फिर बाद में ठीक कर लिया था। किसका गलत हुआ, गलत हुआ आप सभी का। अभी अभी आपको समझ आया, मेरा मैम क्या निकला था। n 11 निकला था। अच्छा, मतलब आपने 1 घटा दिया है ना। अभी बताओ, अभी सबको अपनी गलती पता चल गई, कहाँ पे गलती हुई। यस मैम। दोबारा समझाओ। चलो दोबारा समझते हैं, देखो। अच्छा, कहाँ से समझ नहीं आया जतिन, बताओगे कहाँ से आपको समझ नहीं आया। फॉर्मूले तक समझ आया जहां से फॉर्मूला लिखा है, बताओ। Yes, ये यहाँ sir. तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है, इसके बाद कब बताती हूँ मैं बिल्कुल फटाफट से। देखो, हमने यहाँ पे an देखा, an मतलब कि मैम आखिरी पद, क्लास के आखिरी लास्ट में पद समझा दो, क्या हो गया। क्लास के लास्ट में समझा देना मैम। नहीं, ये जरूरी है ना बेटा, ये क्वेश्चन तो समझाना जरूरी है क्योंकि आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमने an की जगह पे लिख दिया 34, क्यों, क्योंकि 34 है आखिरी पद। ठीक है, a की जगह पे लिख दिया 10 क्योंकि a है पहला पद। उसके बाद n माइनस 1 हमें पता ही नहीं था तो हमने इसको n माइनस 1 ही रहने दिया, साथ में d की जगह पे लिख दिया 2। बताओ जतिन, यहाँ तक समझ आया, वैल्यू कैसे भरी, क्यों भरी। मैम डी कैसे आया? देखो, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो, दूसरा पद 12 था, पहला पद 10 था, 12 में से 10 गए तो 2 आ गया। ठीक है, ओके मैम। चलो अब 34 ऐसे का ऐसा, और यहाँ पे 10 को भेजा तो 10 वहां जाके माइनस का हो गया, और n माइनस 1 गुणा 2 रह गया बराबर के इस तरफ। 34 में से 10 गया तो आ जाएगा 24, n माइनस 1 गुणा का 2 ऐसे का ऐसा रहेगा। n माइनस 1 को अकेला छोड़ो, 2 को 24 के पास भेजो, 2 ने वहां जाके भाग कर दिया तो इसको काट दिया तो ये आ गया 12 बराबर n माइनस 1। ठीक है, लेकिन हमें तो n की वैल्यू चाहिए थी तो हमने n को अकेला छोड़ा, एक यहाँ पर माइनस का था, तो एक को जब बराबर के उस पार 12 के पास भेजोगे तो उस पार जाके ये जमा कर देगा, क्योंकि एक यहाँ माइनस का तो वहां जाके जमा करेगा ना, तो इसने जमा कर दी तो n कितना आ गया, n आ गया 13 के बराबर। बताओ अभी कोई डाउट।
ठीक है, आगे बढ़े। अब हमने इसका योग निकालना था। योग निकालने के लिए वही मैंने आपको फॉर्मूला पहले लिख के दे दिया था कि अगर आपको पता है कि आपके पास पहला पद भी है और आपके पास आखिरी पद भी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और कुछ मत करो, बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो आपको n भी पता था, n आपको दे रखा था 13 के बराबर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 13 बटे में इसके। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। a है 10 के बराबर, 10 लिख दिया। an है 34 के बराबर, तो 34 लिख दिया। अब 13 तो भाई 2 से कटता नहीं, तो 2 को ऐसे का ऐसा रहने दो। 10 में 34 को जोड़ो तो आ जाएगा 44, 44। ठीक है, अब इसको 2 से काट दो, अब ये कट जाएगा क्योंकि ये गुणा करते हैं आपस में। जो चीजें गुणा करती हैं तो ऊपर तिरछे तिरछे में कट जाती है, तो 2 से काट दो। 2 एकम 2, 22 दूनी 24, और 13 को जब 22 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 286। किसी की गुणा करने में गड़बड़ हुई थी क्या, या गुणा सभी ने ठीक किया था? ठीक किया मैम। ठीक है, तो ये था आपको पूरा का पूरा सवाल। तो इसको गुणा खुद कर लेना। किसी की गुणा में गड़बड़ी, किसी को गुणा सीखना है क्या? नहीं सीखना है तो बोल दो, सीखना है अगर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था जो हमने अभी सीखा। अभी हम थोड़ा सा ऐसा सवाल सीखेंगे जो एग्जाम में आता ही आता है। वो सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको अच्छे से सुनना और सीखना। ठीक है, हाँ कोई कुछ कह रहा है? मैम जो 13/2 है यहाँ से समझाना। ठीक है, देखो 13/2 था ना, इसको हम काट नहीं सकते थे। ठीक है, ये मैंने बस वैल्यू भरी 13/2, क्योंकि n कितना है 13, तो n की जगह पे 13 लिख दिया। a कितना है 10, पहला पद 10 है। समांतर श्रेणी का अगर आप देखो तो पहला पद कितना है 10 है, तो a की जगह पे 10 लिख दिया। an होता है आखिरी पद, तो आखिरी पद 34 था, तो यहाँ पे 34 भर दिया। ठीक है, उसके बाद अब हमने 13/2 को ऐसे कैसा लिखा, क्योंकि 2 13 को नहीं काट सकता, और इन दोनों को हमने अंदर जमा कर दिया। जमा करके आ गया 44। अब इसको काट सकते हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 13 गुणा में 22, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 286। बताओ अभी क्लियर हुआ? यस मैम। यस ठीक है। मैम। चलिए, तो अभी करेंगे हम एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और ये पेपर में आ भी जाते हैं। ठीक है, ये मतलब आएगा ही आएगा, इसका तो पक्की गारंटी बोल सकते हो आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन को सुनो और समझो और देखो करना क्या है और कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आपको बोल रहे हैं 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इन्होंने कहा 8, मतलब कि 8 के बारे में पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? 8 के प्रथम 15 गुणज। कोई मुझे बताएगा गुणज क्या होता है? गुणा गुणा मैम, गुणनफल मैम। संख्या है मैम। गुणनफल, संख्या। गुणा अलग अलग आंसर, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। गुणज होते हैं वो जो 8 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, समझ अभी सभी बिल्कुल क्लियर हो गया गुणज क्या होता है? 2 चीजें होती थी ना, एक होते थे गुणनखंड, जो 8 को भाग करता है वो उसका गुणनखंड होता है। लेकिन जो 8 से गुणा होके उत्तर आएगा उसको गुणज कहेंगे। मतलब 8 के पहाड़े में जो आ गया ना वो उसका गुणज है। ठीक है, 8 के पहाड़े में जो भी आ गया वो उसका गुणज है। तो 8 के पहाड़े में तो कितने सारी संख्याएं आएंगी, क्योंकि 8 का पहाड़ा तो आप 1000 तक पढ़ सकते हैं, 2000 तक पढ़ सकते हैं, लाख तक पढ़ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था कि भाई इतनी आगे जाने की जरूरत नहीं है, 15 ही धनात्मक गुणज लो, और धनात्मक भी लिख रखा है। मतलब 8 का पहाड़ा पॉजिटिव की तरफ को ही पढ़ना, उल्टे को मत पढ़ना। 8 गुणा -1 -8 ऐसे मत पढ़ना। 8 का पहाड़ा पढ़ो 15 तक, और धनात्मक गुणज मतलब पॉजिटिव संख्याएं आनी चाहिए। तो बताओ अगर 8 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो पहला पद क्या होगा? 120 आएगा मैम। पहला पद 120 हो गया क्या है? पहले पद 120 हो गया, 8 आएगा बिल्कुल, क्योंकि 8 का पहाड़ा शुरू कर रहे हैं ना अभी हम, तो 8 आएगा, तो लिख दिया 8। उसके बाद दूसरा पद क्या आएगा? 16 नहीं आएगा भाई। उसके बाद आएगा 24। बस इतना ही लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि क्या आप इसका आखिरी पद बता सकते हो? यस मैम। 15 105 112 मैम।
120 कैसे कैसे 112 मैम। क्या किया ये? मैम दोबारा तो नहीं आएगा। 15 एक तो एक एक करके बोलो। 120 करेक्ट है, 120 मैम। बिल्कुल। 120 मैम। सब कुछ तो क्वेश्चन में दे रखा है, सब कुछ क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं, फिर भी आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे। 15 ही धनात्मक गुणज बोला है, तो मतलब 8 का पहाड़ा 15 तक पढ़ना है। 8 गुणा 16 नहीं बेटा 15, क्योंकि 15 तक बोला है ना, तो 15 तक गुणा करो। 8 की गुणा करो 15 से, तो 5 8 40, 8 एकम 8 12, तो आ गया 120। बताओ अभी क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन में सारी चीजें बताई थी। पहला पद भी क्वेश्चन से निकालना था, पहला पद हो गया 8, और आखिरी पद भी क्वेश्चन से ही निकलेगा, क्योंकि 8 गुणा 15 120 होता है। 15 गुणज बोले हैं हमें, तो हम 15 तक ही पहाड़ा पढ़ेंगे, उसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। हो गया? तो अब हमने अपनी समांतर श्रेणी बना ली। अच्छा मुझे बताएगा कोई इसमें एक और चीज हमें, चलो मैं लिख के बताती हूँ फिर आप बताना। हमें N पता है निकालना ए है कितना है, 8 है। हमें पता है ए एन कितना है, मतलब आखिरी पद कितना है, 120 है। हमें पता है डी कितना है, बताओ। 8 मैम। 8 मैम। और हमें क्या पता है, बताओ। एन निकालना है मैम। क्यों एन नहीं पता हमें? एन क्या 15 है हम जी। नहीं जानते? 15 मैम। हाँ पहले सुन लो, पहले सुन लो। क्या हम नहीं जानते कि 8 से लेकर के 120 तक 8 के कितने गुणज है? क्या हमें नहीं पता या पता है? यस मैम। पता है, Yes, 15 ma'am. गुणज है, लिखा है भाई क्वेश्चन में ही तो लिखा है। सब कुछ क्वेश्चन खुद ही तो बता रहा है। तो बिल्कुल हमें एन भी पता है कि एन 15 है, तो अभी हमें एन निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो फॉर्मूला हो जाएगा एस एन N कितना है बराबर मैम? एन है 15, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 15 गुणज, मतलब 15 तक ही हमने पहाड़ा पढ़ना था, तो इसलिए एन हो गया 15। ठीक है, एन एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन, एस एन हमने निकालना है। एन की वैल्यू हमें पता है 15, तो हमने लिख दिया 15 बटा 2। पहला पद हमें पता है 8, अंतिम पद हमें पता है 120। 15 को 2 नहीं काट सकता, तो इसको ऐसे का ऐसा रहने दो। नीचे लिख दो फिर से 15 बटे में 2 लगा दो गुणा का निशान, 120 में 8 को जोड़ा 128 आ गया। 2 128 को काट सकता है, बिल्कुल, तो काट दो। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 चौके 8। ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? एस एन बराबर, करो जरा 64 में 15 की गुणा। 5 चौके 20, 6 5 30, 32, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 0 6 960 मैम। 9, बिल्कुल 960 960। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो। चलो ऐसे क्वेश्चन मुझे करके बताओ अभी नॉर्मली, फिर पोल में करेंगे। ठीक है, इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई फटाफट से ले लो, या फिर इसका ले लो। यहाँ पे भी सेम ही चीज लिखी, पर इसमें आपको समझ नहीं आएगा, इसी का ले लो स्क्रीनशॉट। अगर ले लिया है तो फिर वाई टाइप कर दो, ताकि हम आगे बढ़ सके। यस ले मैम, लिया? कर लिया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये करके बताओ। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 9 से भाग होते हैं। अब फिर से वही चीज, अगर 9 से कोई चीज भाग हो रही है तो सिंपल सी बात है कि 9 के पहाड़े में आएगी, है ना। 9 के पहाड़े में आएगी तो लिख दो, बनाओ समांतर श्रेणी। कितने चाहिए? 40। किसके चाहिए? 9 के। तो बताओ पहला पद क्या होगा? 9 मैम। 9 मैम। और दूसरा? 18 दूसरा 27 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और आखिरी पद क्या होगा? 36 मैम। 36। 40 से करना है बेटा गुणा। 360 मैम। 360, बिल्कुल। आपको पता है यहाँ पर ए कितना है? 9 ए एन कितना है? AN मैम 360। 360 360। और N एन कितना है? 40 40 मैम। करो 40 फिर, निकालो मैम। फटा। हाँ योग निकालो, अब योग निकालो। चलो चलो फिर एक और क्वेश्चन पोल में करेंगे, क्योंकि काफी समय है हमारे पास, अभी बहुत समय है। एक और क्वेश्चन हो जाएगा पोल में आराम से। योग निकाल के मुझे बताओ। n बटा 2 ब्रैकेट कर दिया शुरू, a प्लस ए एन
मैम 7980। इतना बड़ा? चलो देखते हैं। n 40 था, 40 लिख दिया, बटे में इसके 2 लगा दिया, गुणा का निशान। a कितना है? 9 है। an कितना है? 360 है। हमें पता है 40 को 2 काट देगा तो काट दो, 2 दूनी 4, 0 का 0, यहां पर आ गया 20, गुणा का निशान। 360 में 9 जोड़ोगे तो आ जाएगा 369। और अब इसकी गुणा करते हैं। मैं तो अपना शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगी, 0 को भूल गई मैं, 0 को मैंने याद ही नहीं रखा, मैंने सीधे 2 से गुणा किया। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6 तो 1 7। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 738। लेकिन मैंने 0 को भूला था, 0 को मैं भूल गई थी, मैंने इसको इग्नोर किया था, लेकिन उत्तर में तो लगानी पड़ेगी ना, तो उत्तर में 1 0 लगा दी, क्योंकि 1 0 थी जिसको मैंने जानबूझ के छोड़ा था, जिसको मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था। तो इसलिए बिल्कुल करेक्ट आप सभी का आंसर है SN बराबर 7380। ठीक है, चलो बताओ, करोगे पोल में क्वेश्चन ऐसा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इस बार तो नहीं झूठ बोल रहे, झूठ बड़ा बोलते हो आप लोग, है क्योंकि गलत मैं- गलत करते हो फिर पोल में जाके। मैम नोटबुक नो चेक मैम, मैंने किया गलत है। 1 मिनट साहिल, हाँ बोलो कुछ, रमेश जी के नाम से जो है। मैम नोटबुक चेक कर दो। नोटबुक यस मैम। अभी तो चेक करने की जरूरत नहीं, जब पोल का क्वेश्चन करोगे फिर उसके बाद चेक कराना, ठीक है? क्योंकि अभी आपने ठीक ही किया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आंसर ठीक आया पहले ये बताओ। यस मैम। सचिन देव जी के नाम से जो भी है बेटा, अभी चैट में ये सब लिखना बंद करो, क्योंकि अभी क्लास पे ध्यान दो। अभी मैंने चैट वैसे भी ऑफ कर दिया, अब क्लास में आते हो तो ढंग से रहा करो ना, पढ़ने का मन है तो पढ़ने का काम किया करो, बाकी बच्चों को भी आप ऐसे फिर परेशान कर रहे हो। चैट मैंने ऑफ कर दी है, क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है। देखो सब कुछ इसमें सेम है लगभग लगभग, बस एक चीज बदली है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको बोला है प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से भाग होते हैं। तो संख्या यहाँ पे पीछे 9 थी, यहाँ पे 6 है, तो समझ जाओ समांतर श्रेणी कहाँ से शुरू होगी। और क्योंकि 40 पूर्णांकों के बारे में बोल रहे हैं, तो नंबर 1 पता करो कि 40 क्या है, ठीक है, और नंबर 2 पता करो कि अंतिम पद क्या आएगा। अगर आपको ये तीनों चीजें पता चल गई तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जिसको नहीं पता चली वो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन जिनको पता चल चुकी है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी समांतर श्रेणी बन चुकी है तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में जो जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया गया है, बस ढूंढने की देरी है। हाँ बोलो मालती। कुछ बोल रहे थे आप? आराम से करना है सोच समझ के, और जिसका नोटबुक पे हो जाएगा हैंड रेज कर देना। मैम बताना। क्या बताना? पहले हो क्वेश्चन गया तो पूछो मैम। तब तो मैं बताऊं। मैम हो गया। हाँ मैंने पोल ओपन कर दिया बेटा। इसमें आखिरी पद क्या है? इसमें क्या? आखिरी पद क्या आएगा? क्या वो देखो आखिरी पद में पूरा तो नहीं बताऊंगी आखिरी पद, पर सुन लो कैसे निकालना है। 40 पूर्णांक बोले हैं, ठीक है, 40 पूर्णांक बोले हैं और 6 का पहाड़ा पढ़ना है। मतलब 6 का पहाड़ा 40 तक पढ़ो, मतलब 6 को इससे गुणा करो तो आपको मिल जाएगा आखिरी पद। डायरेक्ट नहीं बताऊंगी मैं कि क्या संख्या आएगी, खुद से गुणा करके पता लगाओ, क्योंकि 6 का पहाड़ा पढ़ने को बोल रहे हैं और कहां तक बोल रहे हैं? 40 तक, बस सिंपल। तो इसको इससे गुणा करके जो भी आएगा वो हो गया आखिरी पद। अच्छा एक मिनट देखना पड़ेगा। ओके सुरेंद्र, ठीक है। हाँ जिसका भी हो गया अभी पोल में आंसर कर दो। पोल में भी आंसर कर दिया अगर तो फिर हैंड रेज कर दो। इस बार देखते, ओह वेरी गुड, इस बार तो भी 16 बच्चों ने आंसर कर दिया है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मैम हो गया। ओके ठीक है, जिनका भी हो चुका है वेरी गुड। हाँ हैंड रेज कर लो। ओके बेटा। मैम सही है क्या मेरा? सही होगा। मैम व्हाट्सएप पे भेजा क्या भेज आपने दिया। मुझे? यस मैम। अच्छा हाँ सही है।
ठीक है, 26 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड। और बाकी बच्चे सॉल्व करो, आराम से करो, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में गलत उत्तर करने से अच्छा होता है कि थोड़ा सा समय ले लो, कॉपी पे अच्छे से बैठ के सॉल्व कर लो और फिर आंसर दो। क्योंकि जल्दी जल्दी में जिसने भी आंसर कर दिया है ना, अब उसको फ्री बैठना पड़ेगा। अब अगर वो क्वेश्चन को सॉल्व करता भी है या करती भी है तो फायदा क्या, पोल में तो गलत हो गया ना। तो इसलिए ओके ओके, तो इसलिए आराम से सॉल्व क्या करो। यहाँ पे बात ये नहीं है कि जल्दी कौन करता है, यहाँ पे बात ये है कि सही कौन करता है। समय ले लो चाहे, कौन है ये तो गलत है। मैं आंसर तो सही निकला। ठीक है, सही आंसर निकल दे दिया आपने पोल में। यस मैम। ठीक है, चलिए भाई बाकी बच्चे भी कोशिश करो, 30 बच्चों का तो आ गया। अच्छा, अभी मुझे बताओ कौन कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा और समय चाहिए। माइक ऑन करके यस बोलो। यस। यस मैम। ठीक है ठीक है, सॉरी। मोनिका आपने कर दिया क्या? मोनिका, हिमलता? यस मैम। ठीक है, हैंड रेज कर लो ना। जतिन, काजल, दीपक? कर रहे हैं मैम। अच्छा आप कर रहे हो, ठीक है ठीक है। सोनिया जी के नाम से जो है, दिव्या कश्यप जी के नाम से जो है, अगर कर लिया बेटा पोल में तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, 35 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में हमारे पास 40 बच्चे हैं और 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो 27 तक मैं वेट करूंगी, क्योंकि उसके बाद 3 मिनट तो मुझे भी चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। तो 27 तक आप कर लो, फिर मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि इसमें आपको सब कुछ खुद करना है, समांतर श्रेणी भी खुद बनानी है ना। अगर एन दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो एन भी निकालना है, आखिरी पद भी खुद निकालना है। बहुत कुछ चीजें आप इसमें आपको खुद से करनी पड़ती है। तो ये सीधा क्वेश्चन 4-5 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है। बताओ अभी जतिन और मनोज कुमार जी के नाम से जो है, अभी हुआ आपका या अभी भी सॉल्व कर रहे हो बेटा? अभी भी चालू कर रहे हैं। अच्छा, अभी जतिन कर रहे हैं। और जो बाकी मनोज कुमार जी के नाम से थे जिन्होंने समय मांगा था? कर रहे हैं। ठीक है, कर लो फिर, समय थोड़ा सा कमी है पर अभी तो चलो कर लो आराम से। कहीं पे फंस जाओ, कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना। अब आप ही लगाओगे क्या क्लास हमारी? नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी अभी, आज की क्लास ले दी क्योंकि आज स्वराज से छुट्टी पर है। मंडे से सर ही लेंगे, ठीक है। मैम सर ही लेंगे B07 की भी क्लास? नहीं नहीं, B07 की मैं लूंगी, B05 की सर लेंगे। सही है मैम।
ओके, हो गया जितिन आपका? दीदी आपने पोल में आंसर? यस मैम। और मनोज कुमार जी के नाम से जो है आपने दिया बेटा? यस मैम। ठीक है, तो 5 सेकंड का वेट करते हैं अभी। 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, जिसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, और आंसर आप दे सकते हो 1 मिनट चैट बॉक्स में। ठीक है, इसको करते हैं फटाफट से सॉल्व। सबसे पहले आपको बोला था कि भाई 40 पूर्णांक होने चाहिए और कैसे, जो 6 से भाग हो ऐसे पूर्णांक ढूंढ के निकालो। तो हमने कहा उसके लिए पहले तो समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए बना दी श्रेणी हमने समांतर श्रेणी 6 12 18 एंड सो ऑन। और क्योंकि 40 की ही बात कर रहे हैं, अगर 40 की ही बात हो रही है तो हम समझ गए कि इसका 6 का पहाड़ा 40 तक ही पढ़ना है। तो 6 चौके 24, तो ये आ जाएगा 240। अब मुझे पता है कि मेरे पास पहला पद भी है, आखिरी पद भी है और एन भी है। एन कितना है? एन है हमारा 40 के बराबर। ठीक है, तो हमारा एस एन कितने के बराबर होगा? एस एन बराबर एन बटा 2, ब्रैकेट कर दिया शुरू, ए प्लस ए एन। ठीक है, ये होगा। एन हमें दे रखा था कितने के बराबर? 40 के बराबर, तो 40 बटा 2 लिख दिया, और गुणा का निशान, ए प्लस ए एन, ए का मतलब है 6 और ए एन का मतलब है 120। 2 से 4 कट गया तो 20 आ गया, गुणा का निशान, 120 में 6 को जोड़ा तो आ गया 126, और 126 की गुणा अब हम 20 से करेंगे, लेकिन मैं अपने वाले शॉर्टकट से करूंगी, मैं 2 से ही उसकी गुणा करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है बाद में 0 तो लग जाएगी। अभी 0 भी लिख दिया तो गुणा करने में कितना लंबा समय लगेगा, है ना? तो 6 दूनी 12, हसल चले गई 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2। ठीक किया क्या मैंने? कुछ तो गड़बड़ करी मैंने। अच्छा, बोलते नहीं हो आप लोग भी। आखिरी पद गलत लिखा था भाई, 240, तो ये आ गया 246। अभी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आखिरी पद की जगह पे पीछे वाले क्वेश्चन का ही लिख दिया था गलती से। ए की जगह पे 6 है और ए एन की जगह पर 240 है, तो ये आ जाएगा 246। तो असल में 246 की गुणा 2 से करनी थी। ठीक है, तो करते हैं 246 को 2 से गुणा, 20 से गुणा करनी है, लेकिन मैं 2 से कर रही हूँ, 0 में बाद में लगा दूंगी। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 तो 1 9, 2 दूनी 4 4, तो ये आ गया मेरा 492। लेकिन एक 0 थी जो मैं जानबूझ के, जिसको मैं भूल गई थी, तो मैंने उसको भी लगा दिया, तो मेरा आंसर आ गया 4920। अच्छा, मान लो यहाँ पर 200 होता तो मेरा आंसर कितना आता? मैम 4900 मैम 49,200 नहीं, 49,200 है ना, क्योंकि 2 0 हम भूलते, 2 0 भूले तो 2 0 ही लगानी पड़ती है, इसलिए फिर ये आता। मतलब जितनी 0 आप जानबूझ के भूलते हो उतनी आंसर में लगा लिया करो, फिर आपको 0 से गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था, जो कि इस बार अगर मैं कंपेयर करूं पीछे वाले क्वेश्चन से तो काफी बच्चों ने सही किया था। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, और किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है कुछ मैम, तो आप और अब पूछ वाला सकते हो। क्वेश्चन सेम था, डी था। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो पूछो, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर मैम- सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जो कि अब सोमवार को होगी। मैम